शांति। आपका प्रश्न है संगम युग का परिचय। संगम युग, संगम अर्थात जहां दो का मिलन हो, जहां दो का मिलन हो उसे कहा जाता है संगम युग। संगम, और जहां दो युगों का मिलन हो उसे कहा जाता है संगम युग। दो नदियों का मिलन, उसे भी संगम कहा जाता है। दो व्यक्तियों का मिलन, उसे भी संगम कहा जाता है। संगम का अर्थ है मिलना, जहां दो मिलते हों। जैसे यहां हम देख रहे हैं कलयुग और सतयुग का संगम है, और यहां हम देखेंगे कि सतयुग और त्रेता का संगम है, त्रेता और द्वापर युग का संगम है, और यहां पर द्वापर युग और कलयुग का संगम। परंतु ये जो प्रश्न खड़ा हुआ है ये किस संगम युग का है, ये बाकी सब संगम से कुछ अलग है। सतयुग और त्रेता का संगम, त्रेता का द्वापर का संगम, द्वापर और कलयुग का संगम। युगों में 4 युग हैं तो 4 संगम होंगे, और चारों संगम एक कल्प में आदि से अंत तक गिराने वाले हैं, गिरती कला वाले हैं। अंत तक गिरना है। सतयुग, त्रेता, सतयुग में सबसे पहले वो आत्माएं इस संसार में आती हैं जो 100% प्योर होती हैं। धीरे धीरे कम पवित्रता वाली आत्माएं इस पृथ्वी पर आना शुरू करती हैं, और ये पृथ्वी डिग्रेड होती जाती है, तमो प्रधानता की तरफ बढ़ना शुरू कर देती है। सतो प्रधान से त्रेता में आने पर सतो हो जाती है, और 25% पृथ्वी गिर जाती है। जिनके नंबर 75 से अधिक थे वो आत्माएं इस पृथ्वी पर आ जाती, और वो आत्माओं की अवस्था भी अब 75% हो गई है। पृथ्वी की अवस्था भी 75% हो गई है, जिसे हमारे शास्त्रों में लिखा गया कि 3 पैर। धरती जो है, धर्म का बैल सतयुग में 4 टांगों पर खड़ा था, जब त्रेता शुरू हुआ तो 3 टांगों पर खड़ा था। अर्थात एक टांग उसकी कमजोर हो गई थी, लंगड़ा गई थी, टूट गई थी। अब जब द्वापर आया तो उसकी दूसरी टांग भी टूट गई। 50% अब उसके अंदर पवित्रता रही। जब कलयुग आया तो 25% रह गई, 3 टांगे टूट गई, 1 टांग रह गई। और जब कलयुग का अंतिम समय आता है वो उसी 1 टांग से लगड़ाता हुआ दिखाते, और अंत में जब बिल्कुल तमो प्रधान पतित हो जाते हैं तब परमपिता परमात्मा आकर सारे संसार की आत्माओं को अगले कल्प के लिए, ये कौन सा संगम है? परमात्मा कहते मैं आता हूं कल्प कल्प, हर कल्प में, कल्प कल्प, हर कल्प में, कल्प के संगम युग पर। यह सतयुग और कलयुग का संगम नहीं। सामान्यता समझते हैं कि सतयुग और कलयुग का संगम है, बिल्कुल नहीं। यह 2 कल्प का संगम है। एक कल्प खत्म होने वाला है और दूसरा कल्प शुरू होने वाला है, ये उसका संगम है।
इस कल्प का कलयुग और अगले कल्प का सतयुग। ये बात बहुत अच्छी तरह समझनी है, इससे बहुत सारे कंफ्यूजन हो जाते हैं, भ्रांतियां हो जाती हैं, जिसके कारण सही अर्थ नहीं ले पाते। पहली बात, जिस संगम की हम बात करने जा रहे हैं, ये दो युगों के बीच का संगम नहीं, ये दो कल्प के बीच का संगम है। इसलिए बाबा मुरलियों में कहते हैं, कल्प 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 के संगम युग मैं आता हूं। ये दो कल्प का संगम है। पिछला कल्प खत्म हो रहा है, एक चक्र कंप्लीट हो रहा है और दूसरा चक्र का आरंभ होगा। उसके बीच में मैं आकर नए कल्प का आरंभ करता। इस बात को बहुत बहुत ध्यान से समझना है। इसीलिए सतयुग का आरंभ लक्ष्मी नारायण से किया है, संगम युग पर नहीं किया है। संगम युग में दोनों को दिखाया है। बहुत ध्यान से इस बात को समझना है। संगम युग 100 वर्ष का है, जिसे परमात्मा ने कहा, जब मैं पर काया में प्रवेश करता हूं, प्रजापिता ब्रह्मा के तन में प्रवेश करता हूं, तब ये संगम युग आरंभ होता है। जब ब्रह्मा के तन में शिव बाबा प्रवेश करते हैं, तब संगम युग आरंभ होता है। और जब ब्रह्मा समेत सारे संसार की आत्माओं को परम धाम ले जाते हैं, तब संगम युग खत्म होता है। इसका समय अवधि 100 वर्ष है। परमात्मा के अवतरण के साथ शुरू होता है। परमात्मा के जाने के साथ सारी आत्माएं परमात्मा के साथ घर जाती हैं। परमपिता परमात्मा आकर सारे संसार की आत्माओं को पढ़ाते हैं। कोई भी आत्मा, चाहे वो प्रत्यक्ष पढ़े या परोक्ष पढ़े, बिना पढ़े, बिना परमात्म ज्ञान को लिए, बिना परमात्म संदेश सुने, बिना परमात्मा को स्वीकार किए, इस संसार से वापस घर नहीं जा सकते। कई बार कहते हैं बाबा कि मैं चाहे राजी खुशी चलो, चाहे मार कर चलो, मैं सबको लेके जाऊंगा। परंतु ये याद रखना है, परमात्मा किसी को मारते नहीं। परमात्मा कभी किसी को मजबूर करते नहीं। परमात्मा केवल और केवल गाइड करते हैं। उस गाइडलाइन को, उस डायरेक्शन को एक्सेप्ट करना या ना एक्सेप्ट करना हर आत्मा का काम। तो ये जो समय है कि जो लास्ट तमो प्रधान आत्मा परम धाम से इस पृथ्वी पर आती है, वो
1 वर्ष पहले तक आती है। विनाश से बाबा के घर जाने से 1 साल पहले तक आती है, जो बाबा ने अव्यक्त होने से 13 दिन पहले 5 जनवरी 1969 को रात्रि क्लास में स्पष्ट किया कि एक आत्मा ज्यादा से ज्यादा परम धाम में 4999 साल रह सकती है। 1 साल के लिए तो उसे जरूर इस पृथ्वी पर पार्ट बजाने के लिए आना पड़ता है। हम कहेंगे कि हम ज्यादा से ज्यादा 4999 साल इस पृथ्वी पर पार्ट बजाते, अर्थात 1 साल के लिए ब्रह्मा बाबा या कृष्ण की आत्मा को भी परम धाम रहना होता है। अब परमपिता परमात्मा ने इस बात को भी आज की मुरली में भी स्पष्ट किया। 1972 की मुरली है वो, क्योंकि आज हमने पढ़ी वो 1972 की मुरली है, जिसमें बाबा कहते कि विनाश को 4 साल ही समझो के बाकी हैं। तो क्या तुम 4 साल के लिए अपने आप को बाबा की श्रीमत चलाकर पूरा पवित्र नहीं बन सकते? ये 4 साल 4 सेकंड के समान बीत जाएंगे। जब ये 4 साल 4 सेकंड के समान बीतेंगे तो वो 1 साल भी 1 सेकंड की तरह बीत जाएगा। तब सारी आत्माएं इस संसार से, ये वर्ल्ड का जो है डिस्ट्रक्शन होता है, और सारी आत्माएं परमपिता परमात्मा के साथ एग्जिट फॉर निर्वाण, परमात्मा जैसे जाते हैं, सारी आत्माएं उनके पीछे जाती हैं। जिसे बाबा कहते रानी मक्खी उड़ती है और सब आत्माएं, सारी मक्खियां उसके पीछे चली जाती। शिव बाबा परम धाम जाएंगे, सारी आत्माएं भी परम अवस्था में परम धाम में जाएंगी। सभी आत्माएं जब इस संसार में आए थे, उन्होंने जिन जिन के साथ जो जो सुख दुख का कार्मिक अकाउंट बनाया, वो घर जाने से पहले हर एक को बराबर करना है। हर एक को। ऐसा हो नहीं सकता कि कोई आत्मा अपना अकाउंट बराबर किए बिना चली जाए। जो दिया है वो लेना है, जो लिया है वो देना है। संगम युग पर सभी आत्माएं इस संसार पर होती हैं, खेल खत्म होता है और सभी परमपिता परमात्मा के साथ घर जाती हैं। उस स्टेज को प्राप्त करके जाती हैं जिस स्टेज पर वो आत्माएं परम धाम से इस संसार में पार्ट बजाने के लिए आए थे। सौ 100% वाली आत्मा 100% प्राप्त करके जाएगी, 99 वाली 99 प्राप्त करके जाएगी, 80 वाली 80 प्राप्त करके जाएगी, 30 वाली 30, 10 वाली 10 और 1 वाली 1। जो आत्मा जिस पवित्रता के साथ आई थी,
उतनी ही पवित्रता के साथ वापस जाएगी, ताकि अगले कल्प में वो एक्यूरेट टाइम पर इस संसार पर पार्ट बजाए और फिर एक्यूरेट टाइम पर अपने घर वापस। बहुत क्लियर समझना है, क्योंकि वो परसेंटेज प्राप्त करना हर आत्मा के लिए नेचुरल है। टेंशन लेने की जरूरत नहीं। हर आत्मा को ईश्वरीय ज्ञान उतना समझ में आएगा जिस स्टेज को उसने प्राप्त करना है। उसे वो ज्ञान समझ में नहीं आएगा जो उसने प्राप्त नहीं करना। बाबा कहते, बच्चे मैं आकर आदि, सनातन, डेटी, डिनाइस्टी बाय गॉड शिवा थ्रू आदि देव, ब्रह्मा बाबा, एडम बाय गॉडली पावर 5000 ईयर्स में मैं जो स्थापन करता हूं आदि सनातन देवी देवता धर्म, जो पूरे 5000 वर्ष चलता है। और हर 5000 वर्ष बाद मैं ही आकर पुनर्स्थापन करता हूं। एक्यूरेट टाइम पर आता हूं, 1 सेकंड पहले या 1 सेकंड लेट नहीं आता हूं। और जो ज्ञान मैं देता हूं, मेरे जाने के साथ वो ज्ञान सारा का सारा जल कर राख हो जाता है। नोट करने वाली बात है। मैं जो पढ़ाई पढ़ाता हूं, मेरे जाने के साथ ही वो स्वाहा हो जाती है। सभी आत्माएं परम धाम में, परम अवस्था में चली जाती हैं। और संस्कार आत्मा के साथ जाते हैं। उनके सतयुगी संस्कार ऑटोमेटिक बन जाते हैं। जिन्होंने सतयुग में आना है, उनको वो पुरुषार्थ करने की विधि भी समझ में आ जाती है, परमात्मा की डायरेक्शंस भी समझ में आ जाती हैं, और उसी पर चलकर वो अपने आप को उस लायक बनाते हैं ताकि वो सतयुग में आए। बनाया तो हर एक आत्मा ने, चाहे उन्होंने परमात्मा, परम पिता परमात्मा से पढ़ाई पढ़ी हो या इनडायरेक्ट पढ़ी हो। क्योंकि पढ़ाने वाला एक परमात्मा है। वो बहुत भाग्यशाली आत्माएं हैं जिन्होंने डायरेक्ट परम पिता परमात्मा द्वारा प्रजापिता ब्रह्मा के मुख से ज्ञान सुना। उन बच्चों को परमपिता परमात्मा ने बताया कि बच्चे वो हैं ब्रह्मा मुख वंशावली। यहां बहुत ही कंफ्यूजन है, बहुत ही भ्रांति है कि बहुत सारे लोग समझते हैं कि हम भी ब्रह्मा मुख वंशावली हैं, जबकि उन्होंने प्रजापिता ब्रह्मा के मुख से परमपिता परमात्मा को एडॉप्ट नहीं किया, ना एडॉप्ट हुए। इसे भी बाबा ने अव्यक्त मुरली में स्पष्ट किया कि तुम हो संत।
संकल्प वंशावली, ब्रह्मा संकल्प वंशावली, ब्रह्मा मुख वंशावली नहीं, ब्रह्मा संकल्प वंशावली। जो ब्रह्मा बाबा से नहीं मिल सके वो ब्रह्मा बाबा के द्वारा सिलेक्टेड हुए, तो वो है ब्रह्मा मुख संकल्प वंशावली। मुख वंशावली नहीं कहेंगे उनको, संकल्प वंशावली। और जो ब्रह्मा बाबा से अव्यक्त भी नहीं मिलन बना सकी, जिन्होंने पालना डायरेक्ट ब्रह्मा बाबा, अव्यक्त ब्रह्मा बाबा, साकार ब्रह्मा बाबा, अव्यक्त ब्रह्मा बाबा के द्वारा नहीं ली, वो इनडायरेक्ट अपने अपने इष्ट देवों के द्वारा ली। वो ब्रह्मा बाबा को उनके माध्यम से जानते हैं। वो इष्ट देवों की संकल्प रचना और जो धर्म पिताएं आकर इस ईश्वरीय ज्ञान को लेंगे, उनके द्वारा उस धर्म की आत्माएं बाप को पहचानेंगी, ब्रह्मा बाबा को पहचानेंगी, एडम या आदम के रूप में उनको जानेंगी, उनका इष्ट देव उनका धर्म पिता होगा। वो जानेगी जरूर परमात्मा को, ब्रह्मा बाबा को, परंतु जैसी उस समय साहित्य उपलब्ध हो, स्पष्ट हुआ होगा कि वो अपने धर्म पिताओं को ही इष्ट देव कहो, इष्ट कहो, अपना सब कुछ कहो, उनका वही होगा। तो सभी संगम युग पर परम आत्मा को पहचानेंगे और अंत में एक साथ अपने घर चलेंगे। भय किसी भी प्रकार से छूना नहीं चाहिए। भय मुक्त ये एक संगम युग है जब परमात्मा आकर आप समान सर्व को निर्भय, निर्विकारी या निर्भय, निर्विकारी बनते सब नंबरवार है, पवित्र बनते सब नंबरवार है, सब एक समान नहीं बनते। ये संगम युग सब की चढ़ती कला का युग है, चाहे वो 0 से 100 तक जाए, चाहे 0 से 80 तक जाए, 10 तक जाए, 2 तक जाए, 1 तक जाए। उसने अपने आप को पावन जरूर बनाना है, वे उसकी सदगति है।
और सभी आत्माएं अपने पुरुषार्थ अनुसार अपनी सद्गति करते हैं और हर सभी एक साथ कार्मिक अकाउंट बराबर करके जाते। कोई भी आत्मा पहले नहीं जा सकती। नेक्स्ट विषय आता है कि सभी परमात्मा के पास जो पढ़ेंगे, जो ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय में आएंगे, ब्रह्मा के द्वारा, चाहे वो प्रत्यक्ष साकार हो, चाहे वो अप्रत्यक्ष हो, अव्यक्त हो, सभी बच्चे जो ईश्वरीय ज्ञान लेंगे वो ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारियां कहलाएंगे। वो ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारियां कहलाएंगे। उसके बाद ध्यान देने वाली बात है, जो ज्ञान लेकर एडवांस पार्टी में जाएंगे और जो ज्ञान लेकर एडवांस स्टेज को प्राप्त करेंगे, एडवांस पार्टी और एडवांस स्टेज में क्या अंतर है, यह भी हमें समझना है। यह भी इसी संगम युग पर होता है। जो आत्माएं अपने आप को योग बल के द्वारा इतना सक्षम बनाती हैं कि जो एडवांस स्टेज की आत्माओं को पवित्रता से जन्म दे सके, जन्म दे सके, वो एडवांस पार्टी में जाती। वो स्वयं जन्म लेती हैं विकार से। उनके उस जन्म को पवित्र करने के लिए, पावरफुल बनाने के लिए बाबा ने मुरली में कहा, उनके गर्भ में 3 प्रकार से पवित्रता की शक्ति मिलती है। नंबर 1, वो स्वयं अपने लिए योग कैसे शक्तिशाली बनकर गई आत्मा। नंबर 2, आप सभी उसके निमित्त जो योग करते हैं, जिससे वो आत्मा का गर्भ पावरफुल या वो आत्मा पावर को गेन करती है। तीसरा, परमात्मा ने कहा मैं विशेष सहयोग देता हूं। हिम्मते बच्चे मद दे बाप। वो आत्मा पवित्रता के आधार पर निर्विकारी संतान को जन्म देने के लायक बनती है। और जो आत्माएं ईश्वरीय ज्ञान पर चलकर 100% बनती हैं, वो आत्माएं एडवांस स्टेज की आत्मा कहलाती हैं। वो एडवांस स्टेज की आत्मा कहलाती है। और जो एडवांस स्टेज की आत्माएं हैं, वो भी ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी ही कहलाएंगे। बाबा ने कहा वो भी ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी ही कहलाएंगे। ये बात बहुत अच्छी तरह से समझने वाली है। इसको हम संगम युग को और ध्यान से देखेंगे कि संगम युग पर
परमपिता परमात्मा आकर पढ़ाते हैं। परमपिता परमात्मा आकर पढ़ाते हैं। ये दिखाया है सर्वोत्तम ब्राह्मणों का संगम युग, क्योंकि सबसे पहले प्रजापिता ब्रह्मा को एडॉप्ट करते और प्रजापिता ब्रह्मा के द्वारा फिर सरस्वती को एडॉप्ट करते। प्रजापिता ब्रह्मा पहला बच्चा है जो शिव बाबा ने उनके ही तन के द्वारा उनके ही मुख से एडॉप्ट किया। शिव बाबा ने ब्रह्मा बाबा के तन में उनकी भ्रिकुटी में बैठकर इनके ही मुख से इनको एडॉप्ट किया। कहा कि हे लखीराम, तुम अपने जन्मों को नहीं जानते, मैं तुम्हारे सभी जन्मों को जानता हूं। तुम सतयुग में नारायण थे, जन्म लेते लेते तुम पतित हो गए हो। अब जैसे मैं कहता हूं वैसे तुम करो तो तुम पुनः नारायण बन जाएंगे। ये नारायणी नशा इन्हें दिया, ये लालच कहो शिव बाबा ने इनको दिया। जिस लालच के आधार पर इन्होंने कहा स्वीकार है, बताओ मैं क्या करूं। तो परमपिता परमात्मा ने इन्हें पहला आदेश दिया कि अपना तन, मन और धन ये मुझे दे दो। संपूर्ण समर्पण परमपिता परमात्मा ने इनसे लिया और इन्होंने अपना संपूर्ण समर्पण दिया और उस समर्पण के आधार पर इन्होंने नारायण स्वरूप को प्राप्त किया। ये बहुत अच्छी तरह से समझने वाली बात है। फिर इनका नाम ब्रह्मा रखा। अब ब्रह्मा अर्थात बड़ी मां, ब्रजमा मां, बड़ी मां, इसमें हा आधा है। ब्र बड़ी वेद और मां माना मां, ब्रह्मा बड़ी मां। फिर इनके द्वारा हम बच्चों को एडॉप्ट किया और बाबा ने बताया कि बच्चे माताओं को संभालने के लिए फिर मम्मा जगत अम्बा सरस्वती को निमित्त बनाया। तो ब्रह्मा है सरस्वती की मां, ब्रह्मा है हम सारे बच्चों की मां, चाहे वो मुख वंशावली हो चाहे वो संकल्प वंशावली हो। याद रखना है, दो प्रकार के बच्चे, तीसरे नहीं। तीसरे तो धर्म पिताओं या अलग अलग गुरुओं के द्वारा एडॉप्ट होंगे, उनकी मत के अनुसार वो चलेंगे। इस प्रकार से हमें समझ में आया कि ब्रह्मा पहली मां, सरस्वती दूसरी मां, इसलिए बाबा कहते तुम्हें दो दो मां है। सरस्वती को
एक मां है, ब्रह्मा। और यदि लौकिक इसके साथ जोड़े तो सरस्वती को 2 मां है, हमको 3 मां है बाकियों को, और इस ब्रह्मा बाबा को केवल लौकिक मां है, पारलौकिक मां है, परंतु अलौकिक मां नहीं है। पारलौकिक मां सबको है, लौकिक मां सबको है, परंतु अलौकिक मां ब्रह्मा बाबा को नहीं है। ब्रह्मा बाबा को अलौकिक मां नहीं है। ये बहुत अच्छी तरह से याद रखना है। जिसको शिव बाबा कहते, बाकी सबको मां है, परंतु ब्रह्मा को मां नहीं। और शिव बाबा को मां भी नहीं, बाप भी नहीं, कोई नहीं, टीचर भी नहीं, गुरु भी नहीं, सखा भी नहीं, कोई भी नहीं। वो सबके साथ सारे रिश्ते निभाता है, परंतु उसको अपनी कोई मां नहीं, बाप नहीं, टीचर नहीं, गुरु नहीं, सखा नहीं, कोई नहीं। ये बात क्यों नहीं है? जब हमने उसे कहा कि वो हमारा बेटा है तो हम उसके बाप हुए ना? बिल्कुल हम उनके बाप हुए, हम उनकी मां भी बने, हम उनका भाई भी बने, हम उनके शिष्य भी बने, हम उनके नौकर भी बने, हमने उनको नौकर भी बनाया, परंतु वो नहीं बना, हम नहीं बने। क्यों? क्योंकि वो रिश्ता एकांगी है, एक तरफा है। परमात्मा कहते चाहे तो मुझे अपना बाप बना लो, मां बना लो, नौकर बना लो, साजन बना लो, सजनी बना लो, जो मर्जी आए बना लो। याद रखना, मेरा कहना तुम्हें मानना है। तुम मेरे आशिक हो, मैं तुम्हारा आशिक नहीं हूं, मैं तुम्हारा कहना नहीं मानूंगा, मैं तुम्हारा कहना नहीं मानूंगा। ये संगम युग की वंडरफुल, इसलिए हमको वो सर्व संबंधों का सुख देता है, हम सर्व संबंधों का सुख लेते हैं, परंतु उनका कोई मां, बाप, टीचर, सखा, दास, नौकर, चाकर कोई नहीं। ये गुह्य बातें हैं, ये बहुत ध्यान से समझने वाली बातें हैं। ये संगम युग की गुह्यतम बातें बहुत बहुत विस्तार से बाबा आकर हम सबको समझा रहे हैं। तो अब हम बहुत ध्यान से देखेंगे, सर्व संबंधों को निभाते हुए परमपिता परमात्मा ने हम सबके सामने ये चित्र बनाकर एक लक्ष्य रखा। जब भट्टी में थे तब परमपिता परमात्मा ने हम सब बच्चों को, जो भट्टी में थे उस समय हम नहीं थे, पिछले जन्म में हम रहे हों तो मैं नहीं कह सकता हूं, परंतु हम सब बच्चों को एक लक्ष्य दिया था कि चतुर्भुज रूप को याद रखो। विष्णु चतुर्भुज स्वरूप को याद रखना वहां कंपलसरी था। अर्थात इस बात को बाबा ने अभी बहुत क्लियर साकार मुरली में स्पष्ट किया कि मैंने ये विश्व चित्र में विष्णु को ऐसा खड़ा क्यों किया, इसकी क्या जरूरत पड़ गई थी? सारे ब्राह्मण नीचे बैठे हुए हैं, ये बीच में सजा संवरा विष्णु क्यों खड़ा है? जबकि संगम युग पर भी ये बात अच्छी तरह बाबा ने हमें समझाया है कि केवल मेरे संकल्प की रचना है ये तीनों, ब्रह्मा, विष्णु और शंकर। जो सूक्ष्म वतन में दिखाया है ये तीनों मेरे संकल्प की रचना है, वास्तव में ये तीनों है नहीं, ये तीनों है नहीं।
इस बात को बहुत ध्यान से समझना है कि ये तीनों पुरियां कोई है नहीं। ये भी परमपिता परमात्मा ने बहुत अच्छी तरह हमें समझाया। संकल्प की रचना है जो मैं देख सकता हूं, कोई नहीं देख सकता। मैं जिसको चाहूं दिखा सकता हूं, परंतु है नहीं। कोई सूक्ष्म वतन में शंकरपुरी नहीं है कि ये एरिया शंकरपुरी होगी, ये एरिया विष्णुपुरी होगा, ये एरिया ब्रह्मापुरी होगा। ऐसा कुछ नहीं है। सूक्ष्म वतन भी कुछ नहीं है। जिसे बाबा ने मुरलियों में स्पष्ट किया, 70 की मुरलियों में, जब बाबा अव्यक्त हुए उसके बाद की मुरलियों में ये बहुत अच्छी तरह स्पष्ट किया कि इस वतन को, व्यक्त वतन को अव्यक्त वतन बनाओ, सूक्ष्म वतन बनाओ। ये आने जाने का चक्र खत्म करो। अव्यक्त वतन अव्यक्त अवस्था है, जिसको बाबा ने एक मुरली में कहा, आज आप अव्यक्त अवस्था में हो, अनुभव कर रहे हो। कैसे अनुभव हुआ? क्योंकि अव्यक्त बाप दादा आपके सामने हैं, इसलिए आपने अव्यक्त अवस्था का अनुभव किया। ऐसे अव्यक्त रहना है। बाबा ने आकर अव्यक्त अनुभव कराया और अव्यक्त रहना सिखाया। अव्यक्त वतन का एक मुझे इस बात के साथ एक और दृश्य भी याद आ रहा है, वो भी मैं यहां जरूर शेयर करना चाहूंगा कि बाबा ने एक मुरली में बहुत अच्छी तरह स्पष्ट किया कि आदि में देवताओं ने उनको साक्षात्कार कराया और उन्हें अनुभव हुआ कि हमें पवित्र रहना है। जीवन बदल गया। ये बाबा का बहुत वंडरफुल लाइन है, बात याद रखने वाली है कि देवताओं के अनुभव होते ही उन्होंने अनुभव किया कि हम ही देवता हैं। उनकी बुद्धि ने स्वीकार किया कि हम पवित्र रहेंगे। फिर चाहे उनको मार पड़ी, चाहे उन पर कितने भी जुल्म और अत्याचार हुए, उन्हें पता ही नहीं विकार होता क्या है। ये बात भी मुरली में बाबा ने स्पष्ट की। उन्हें फिर भूल गए कि ये विकार भी कुछ होता है। जैसे सतयुग में उन्हें नहीं मालूम कि विकार भी कुछ होता है। वो अवस्था उनकी बनी, परंतु जो भागने वाले थे वो उस अवस्था को अनुभव नहीं कर सके, क्योंकि बनना जिन्होंने था उन्होंने अनुभव किया। आज हम कितना कहते हैं, पवित्रता को धारण करने के लिए दुनिया भर के प्रश्न खड़े करते हैं। बाबा उस समय उनको इतना ज्ञान समझा नहीं सकता था। साक्षात्कार के द्वारा उन्हें पवित्रता का अनुभव कराया और पवित्र बनने के लिए तैयार कर दिया। ये वंडरफुल बाबा का पाठ, और अव्यक्त बना दिया जिन्होंने उस समय अव्यक्त अवस्था का अनुभव किया होगा। क्योंकि मैं तो वहां नहीं था, परंतु मुरली में पढ़ रहा हूं तो समझ रहा हूं कि जिन्होंने उस समय बाबा की अव्यक्त, बाप दादा अव्यक्त सामने हैं और अव्यक्त अवस्था का अनुभव कराया होगा, उनके लिए तो आगे अव्यक्त बनकर रहना सहज। बाबा ने एक मुरली में बहुत अच्छी तरह समझाया कि एक सेकंड भी आप अव्यक्त स्थिति का अनुभव कर लो,
1 सेकंड का भी, तो फिर आप उसके समय को बढ़ा सकेंगे। संगम युग पर ये बहुत अच्छी तरह से समझना है कि ब्रह्मा, विष्णु, शंकर केवल संकल्प के मॉडल हैं। मैंने कई वीडियो में बताया है, वहां कंफ्यूजन ना रहे, वहां तो मॉडल बताया है मैंने, परंतु उस मॉडल को बाबा ने जो अब स्पष्ट किया है वो केवल संकल्प का मॉडल है। जैसे हमें कोई बिल्डिंग बनानी होती है तो साइट ऑफिस बनाते हैं, तो मैंने वहां पर एक्सप्लेन किया है कि सूक्ष्म वतन एक साइट ऑफिस है जहां एक मॉडल रखा जाता है जिस बिल्डिंग को बनाना है। तो परमपिता परमात्मा जब संगम युग पर आते हैं सूक्ष्म वतन में, वो संकल्प से ब्रह्मा, विष्णु और शंकर की संकल्प रचना करते कि मुझे ऐसा ब्रह्मा चाहिए, ऐसा कार्य करेगा, ऐसा शंकर चाहिए जो आसुरी सृष्टि के विनाश की तैयारी करेगा, और ऐसा विष्णु चाहिए जो पालना करेगा। और ये तीनों रोल एक ही आत्मा के हैं। फिर पहले तीनों अलग अलग क्यों बताए, मुरलियों में तीनों अलग क्यों बताए, तो परमपिता परमात्मा बहुत अच्छी तरह समझाते हैं कि बच्चे ये चित्र सारे भक्तों के लिए हैं ताकि भक्त आ सके। यदि ये चित्र ना हो तो भगत एक भी ना आए। भक्तों को बांधने के लिए ये चित्र हैं, और वास्तव में नोन टू अननोन ले जाने के लिए पढ़ाई की एक विधि होती है, जो जानते हैं उससे वहां ले जाना है जो वो नहीं जानते। जैसे बच्चे को सिखाया जाता है आ आम, ए इमली, आ अनार, है नहीं, तो ऐसे बच्चों को सिखाया जाता है जो कुछ वो जानता है पिक्चर दिखा करके। इसी प्रकार बाबा ने भक्ति मार्ग के चित्र दिखा करके उनको बताया, समझाया, परंतु ये सत्य नहीं है। ये भी बाबा ने मुरली में सीधे सीधे शब्दों में समझाया। जैसे आ अनार सिखा दिया जाता है, उसके बाद आगे जाकर अनार नहीं बताया जाता, आगे तो आ कुछ और ही हो जाता है, आ फिर कुछ और हो जाता है, ई कुछ और हो जाता है, ऊपर हर एक का उनके द्वारा मिल करके बनने वाले शब्द कुछ और हो जाते हैं। तो इसलिए बहुत अच्छी तरह से अपनी बुद्धि को समझाना है कि ये तीनों केवल और केवल संकल्प की रचना है, वैसे ये कोई है नहीं। और जिसे बाबा ने एक मुरली में किया कि दादी प्रकाश मणि से सबसे पहला क्वेश्चन किया कि बाबा को कितने बच्चे, तो 3 बच्चे। तो फिर कहा बाबा ने ब्रह्मा सो विष्णु, विष्णु सो ब्रह्मा, ये तो एक आत्मा हो गई। तो उस दिन बाबा ने 2 बच्चे किए कि 2 बच्चे हैं, एक है शंकर और एक है वो। और आगे चलकर फिर परमपिता परमात्मा ने राज को खोला कि तुम ही हर आत्मा ब्रह्मा विष्णु शंकर है। ब्रह्मा बन के मेरी डायरेक्शन पर आपने देवी संस्कारों की रचना करनी है। जब देवी संस्कार अपने जीवन में लाएंगे तो आसुरी संस्कारों का विनाश करना है, फिर रह जाएंगे देवी संस्कार, उनकी पालना करनी है। पहले स्थापना, फिर विनाश, फिर पालना। ये भी वंडरफुल राज धीरे धीरे खोले।
तो परमपिता परमात्मा आकर हमें बहुत अच्छी तरह एक एक बात समझा रहे हैं। तो हमें समझ में आए कि हम समझ लें कि प्रजापिता ब्रह्मा ने फर्स्ट 33 ईयर्स 18 जनवरी 1936 से लेकर 18 जनवरी 1969 तक ब्रह्मा का रोल प्ले किया, प्रजापिता ब्रह्मा। और वो है अव्यक्त ब्रह्मा, जो संपूर्ण ब्रह्मा, जो मॉडल है, जिसको देखकर प्रजापिता ब्रह्मा ने संपूर्णता को प्राप्त करना है। फिर 18 जनवरी 1969 से 18 जनवरी 2002 तक शंकर का रोल प्ले किया, संसार में विनाश की तैयारियां कराई। और उसके बाद वो प्रजापिता ब्रह्मा से कैसे विष्णु बनता है, इसको हम झाड़ के चित्र के अंदर अच्छी तरह समझ सकेंगे। कल्प वृक्ष के चित्र में इस बात को बहुत विस्तार से समझाया गया है। बाबा ने अलग अलग जगहों पर अलग अलग बातें। तो परमात्मा कहते बच्चे, आप सबका इस समय ब्राह्मण जीवन में लक्ष्य है विष्णु चतुर्भुज बनना। यह अलंकार विष्णु को इसलिए दिए हैं कि तुम कभी कोई अलंकार धारण करते हो, कभी छोड़ देते हो। अलंकार आपके हैं, ये सारा दिन ये मॉडल है। हमने ये चारों अलंकार अपने जीवन में धारण करने हैं। कमल फूल समान हमको पवित्र बनना है, कमल फूल समान हमको पवित्र बनना है। शंख बजाकर हमने सारे संसार को ज्ञान सुनाना है। स्वदर्शन चक्र चलाकर हमने अपने विकारों को, अपनी बुराइयों का गला काटना है। और गदा लेकर हमने हर वक्त अलर्ट रहना है, हर समस्या का समाधान करने के लिए। तो इस प्रकार से विष्णु चतुर्भुज हमारा लक्ष्य है। उस मुरली में बाबा ने यह बात भी स्पष्ट की कि इसको मैंने ऐसे खड़ा क्यों किया। यदि मैं इसको आपके सामने खड़ा करता, इसकी पीठ होती तो अच्छा नहीं लगता, और यदि मैं इसको परली तरफ खड़ा करके आपका मुंह इनकी तरफ करता तो भी अच्छा नहीं लगता। क्या क्लियर पढ़ाई पढ़ाते हैं बाबा, समझ में आता है। व्हाट वंडर थिंग। अब उसके बाद इसलिए इसको बीच में खड़ा कर दिया ताकि सामने वाले भी समझ सके, जिनका चित्र बनाया है वो भी समझ सके। और उसके बाद नीचे देखो, ये विष्णु खड़ा है, ब्रह्मा बाबा बैठा है। अब हम जब ऊपर जाते हैं संगम युग के लास्ट में, जब आग लगने वाली है, आग लगने से पहले ब्रह्मा खड़ा हो गया। और उसके लिए बाबा ने यहां लिखा, ये बाबा के साथ बनाए हुए चित्र है, साकार ब्रह्मा। और खड़ा हो गया मतलब संपूर्ण पवित्र बन गया। इस संपूर्ण पवित्रता का सिंबल यहां पर कैसे दिखाया, यहां कमल का फूल दिखा दिया। या ऊपर पहाड़ पेड़ के ऊपर जाकर के कमल का फूल दिखाने का मतलब क्या था। जब ब्रह्मा बाबा कमल पुष्प समान पवित्र बना, हम सबको कहा कि ये बनो। जब बनेंगे तो कमल पुष्प समान, तब दिखाया कि ब्रह्मा बाबा को बार बार होता था कि बस मैं अभी ये शरीर छोड़ूंगा और जाकर के मैं कृष्ण चुनमुन छोटा छोटा बच्चा जाकर बन जाऊंगा। तो बाबा जैसे ही शरीर छोड़ने की बात आई, उन्होंने शरीर छोड़ा और जाकर सतयुग का पहला राजकुमार बना। देखिए कितना क्लियर इस चित्र के अंदर दिखाया है, सतयुग का पहला राजकुमार, जिसे भक्ति मार्ग के शास्त्रों में भी लिखा गया कि कृष्ण अंगूठा चूसता हुआ आया पीपल के पत्ते पर। कहां से आया, कैसे आया, उनको नहीं पता, परंतु अब परमपिता परमात्मा ने समझाया, जिसे अभी एक मुरली के अंदर बहुत अच्छी तरह स्पष्ट किया। ब्रह्मा सो विष्णु व श्री कृष्ण, ब्रह्मा सो विष्णु व श्री कृष्ण।
मतलब ब्रह्मा ही क्या बनता है, विष्णु बनता है या श्री कृष्ण बनता है। और स्पष्ट किया कि श्री कृष्ण की आत्मा ही सबसे पहले प्रवेश करती है, उससे पहले कोई भी प्रवेश जन्म नहीं ले सकता। पवित्र जन्म, निर्विकारी जन्म सबसे पहले श्री कृष्ण का होता है। तो श्री कृष्ण का जन्म, निर्विकारी जन्म संगम पर होता है, जब ब्रह्मा कंप्लीट विष्णु बनता है, संपूर्णता को प्राप्त करता है, चारों अलंकारों को अपने जीवन में संपूर्णता से धारण करता है, और उसके बाद वो जन्म लेंगे जिन्होंने उसके बाद आना है। बहुत क्लियर, स्पष्ट हुआ। अब उसके बाद हमें स्पष्ट हुआ कि जब ये बड़ा होगा तब नारायण बनेगा ना। उसके लिए भी बाबा ने मुरली में कहा कि 20, 25, 30, 35, दो शब्द, दो बार अलग अलग बाबा ने ये कहा हुआ है कि 20-25 वर्ष का अंतर होगा ना। कृष्ण ज्यादा पवित्र होगा, नारायण उतना पवित्र नहीं होगा। लक्ष्मी नारायण जब राजगद्दी पर बैठेंगे तो 1-1 शुरू होगा। श्री कृष्ण का कल्प श्री कृष्ण के जन्म के साथ होगा, जब श्री कृष्ण की आत्मा गर्भ में प्रवेश करेगी। हर 5000 साल बाद कृष्ण की आत्मा उसी समय उसी प्रकार से प्रवेश करेगी। और सारी आत्माएं जो पवित्र बनेंगी, जिसके लिए बाबा ने कहा कि कुछ रहेंगे, तो कृष्ण की आत्मा यहीं पर उन आत्माओं के साथ रहती है। कैसे रहती है उसके लिए भी अलग अलग वीडियो में विस्तार से बताया है, परंतु यहां शॉर्ट में हमें समझना है कि वो आत्माएं उन स्थानों पर सुरक्षित हो जाएंगी जो बंकर्स ये बना रहे हैं अपने लिए। होलिका ने चद्दर प्राप्त की थी अपने लिए, परंतु वो काम आई थी प्रहलाद के। तो इसी प्रकार से वो बना रहे हैं अपने लिए बंकर्स, और वो काम आएंगे इनके लिए। और वो महल होंगे सतयुग के, वो महल होंगे सतयुग के, जो फुल प्रूफ होंगे, जिनका कोई नुकसान नहीं होगा। वो बनाए जाएंगे वैज्ञानिकों के द्वारा, और वो वैज्ञानिक जो अभी काम कर रहे हैं। ये तीसरा विश्व युद्ध रुका हुआ है, तो इसीलिए रुका हुआ है ताकि ये तैयार हो जाए, ये अपनी उस आयु को प्राप्त करे। वो समय आए जब सबको घर जाना है, तब तक सभी आत्माएं यहां पर, ये शंकर का रोल जो फाइनल काम है, वो ध्यान देने वाली बात है। ये विष्णु, ये ब्रह्मा, ये शंकर, ये तीनों रोल बाबा ने स्पष्ट किया एक साथ चलते हैं, एक ही आत्मा के रोल हैं। हम सभी भी ब्रह्मा, विष्णु, शंकर तीनों रोल को पूरा करते हैं। अपने आसुरी संस्कारों को हम स्वाहा करते हैं और देवी संस्कारों की स्थापना करते हैं, देवी संस्कारों की पालना करते हैं। बहुत बहुत क्लियर समझना है, ये है सारा संगम युग का खेल। हम आत्माएं अपने साथ उन संस्कारों को बनाकर लेकर जाएंगी, उतने संस्कार बनाकर लेकर जाएंगी जिन संस्कारों के साथ हम आत्माएं इस संसार में आए थे। बाकी तो कितना भी करेंगे बहुत है, और जितना मुझे समझ में आया है वो मैंने आपके साथ शेयर किया है। विस्तार तो बहुत हो सकता है, बाबा के ज्ञान का हम वर्णन नहीं कर सकते। टाइम होता है कि कितना टाइम तक हम इसको रिकॉर्ड करें। वाह, बाबा का ओम शांति।
और अच्छी तरह समझना हो तो प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें। और यदि कोई प्रश्न हो, स्पष्ट न हो रहा हो, तो अवश्य 9213106986 पर टेलीग्राम करें। 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें, फोन नहीं। ओम शांति।